मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। अपन की जो कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट ईयर की क्लास है, उस क्लास में मैंने आपको प्रस्ताव के बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया था कि प्रस्ताव का प्रति संग्रहण, उसका रिवोकेशन कैसे किया जाता है और कितने समय के अंदर हम उस प्रस्ताव को वापस से लौटा सकते हैं, यानी कि अपने पास ही उसको रख सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमने पढ़ा था कि संसूचना पूरी होने से पहले, यानी कि स्वीकृतिकर्ता जो व्यक्ति है, उस स्वीकृति देने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आने से पूर्व आप अपने प्रस्ताव का प्रतिसंहरण कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के अंतर्गत यही है कि प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही संबंध होता है जो चलती हुई दिया सलाई का बारूद की गाड़ी के लिए या ढेर के लिए है, क्योंकि दिया सलाई जिस प्रकार बारूद के संपर्क में आती है विस्फोट हो जाता है। अर्थात जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृत होता है वह संविदा के रूप में बाध्यकारी हो जाता है। 2 सब क्लोज बी में हमने स्वीकृति की परिभाषा पढ़ी थी और धारा 3 से धारा 9 में जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव की स्वीकृति के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को दिया गया है। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्वीकृति के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या हैं। तो सबसे पहला है, स्वीकृति उसी व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए जिसको कि प्रस्ताव किया गया है, और स्वीकृति पूर्ण हो और स्वीकृति शर्त रहित हो, अर्थात कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्वीकृति निर्धारित या उचित समय के अंतर्गत होनी चाहिए। स्वीकृति आचरण के माध्यम से भी की जा सकती है। और इसमें एक नया पॉइंट इसमें है कि प्रस्ताव के ज्ञान के बिना यदि आप स्वीकृति दे रहे हो तो ऐसी स्वीकृति की विधिक जो वैधता है वो नहीं होगी। तो इसमें आपके 2 केस थे, लालमल सुगना बनाम गौरीदत्त और हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल। इसके बाद हमारा है, स्वीकृति की संसूचना आवश्यक है, और स्वीकृति है वह उसकी संसूचना किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव का खंडन या उस प्रस्ताव वापस लिए जाने के पूर्व की जानी चाहिए। और स्वीकृति के जो ढंग है कि आप किसी विवक्षित रूप से या आप अभिव्यक्त रूप से या किसी आप कोई ढंग अगर निर्धारित किया गया है तो उस ढंग से आप उस प्रस्ताव की स्वीकृति कर सकते हो। इसके बाद है, संस्वीकृति है वह जो स्वीकृति है वह विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से की जानी चाहिए। डाक या तार के द्वारा की गई स्वीकृति के संदर्भ में मैंने आपको बताऊंगा कि एडम्स वर्सेस लिंडसेल का जो केस है वो इस स्वीकृति के संदर्भ में है। और टेलीफोन या मोबाइल के द्वारा भी हम किसी प्रस्ताव की स्वीकृति कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो केस है वो है एंटोर्स लिमिटेड बनाम मिल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ इसके अंतर्गत है, वो है इससे जो हमारे टेलीफोन या टेलेक्स के संदर्भ में जो स्वीकृति थी, इस स्वीकृति को, इस नियम को सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी के मामले में इस सिद्धांत को उन्होंने लागू किया था। अब हमने ये देखा कि इसमें आपको एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट और है कि प्रिंटेड शर्तों और निबंधनों की सूचना के संदर्भ में, नोटिस ऑफ प्रिंटेड फॉर्म्स एंड कंडीशनल। तो इसके अंतर्गत है, सूचना तत्कालीन होनी चाहिए, सूचना प्रतिग्रहीता को दी जानी चाहिए, सूचना प्रतियुक्त होनी चाहिए, सूचना में कंट्रा प्रोफरेंटरम का जो नियम है इसके अंतर्गत लागू किया जाना चाहिए। अर्थात शर्तों और निबंधनों के शब्दों में अगर कोई अस्पष्टता हो तो पक्षकार उत्तरदायित्व से छूट नहीं सकता, वह उत्तरदायी बना रहेगा।
और उपेक्षा दायित्व का अपवर्जन है। तो ये हमारे इसमें स्वीकृति के संदर्भ में कुछ सिद्धांत इसके अंतर्गत जो कि दे रखे हैं। अब हम इसमें देखेंगे स्वीकृति का रिवोकेशन सेक्शन 5। तो इसके अंतर्गत है कि स्वीकृति का खंडन तभी किया जा सकता है जब स्वीकृतिकर्ता खंडन की सूचना प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्तावक के पास पहुंचने से पहले पहुंचा दे। तो ये हमने आज पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारी स्वीकृति का हम रिवोकेशन कर सकते हैं, कौन कौन से केस इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट हैं, तो वो कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों को हम अपने स्टैंडर्ड जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंतर्गत रख सकते हैं, और हमारी जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को हम स्वीकृति के रूप में उसको उचित रूप से उसकी स्वीकृति हो जाए और उसको हम एक वैध संविदा के रूप में निष्पादनीय योग्य बना सकते हैं। आगे की आपकी जो कक्षा होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की आपकी क्लास में, कि एक संविदा करने के लिए कौन सा पक्षकार सक्षम है और कौन सा पक्षकार इस संविदा को करने के लिए सक्षम नहीं है। तो आपको सक्षमता के संदर्भों में, कॉम्पिटेंसी के संदर्भों में आपको बताऊंगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।